नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेंड ट्रेकर्स। तो जैसे कि हम लोग पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे कि हम लोग को इनिशियल से लेके फाइनल तक मार्केट को समझना है और कैसे बेसिक से एडवांस तरफ हम लोग जा सकते हैं। तो पहला चीज़ ये था कि स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कस करने वाला था मैं। उसके बाद जो कि आप देख ही रहे हैं कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैसे होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, कैसे ट्रेड करना है, इसमें टेक्निकल एनालिसिस में क्या-क्या सीखना है, वो सभी मैंने आपको यहाँ बताया था कि मार्केट स्ट्रक्चर सिखाऊँगा, कैंडलस्टिक समझाऊँगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है अच्छे तरीके से, बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रेंड का क्या है, एडवांस मेजर रिवर्सल पैटर्न्स क्या होता है, कंटीन्यूअस पैटर्न्स क्या होता है, वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट के बारे में सिखाऊंगा, डाउ थ्योरी, इलियट वेब थ्योरी, फिर स्ट्रैटेजीज बताया था कि स्ट्रैटेजीज पे मैंने ये सब डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, जो कि हम लोग का आज पहला टॉपिक है स्टॉक मार्केट। इस पे पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आने वाले टॉपिक्स पे धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे और वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला वीडियो, जो कि स्टॉक मार्केट पे कि क्या होता है स्टॉक मार्केट। तो आइए शुरू करते हैं वीडियोस को। ठीक है, तो जो हम लोग का पहला लेक्चर है वो है स्टॉक मार्केट को लेकर के कि कैसा क्या होता है स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट। तो बात तो यहाँ ये समझने का चीज है कि शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट काफी टेक्निकल चीज है, जो कि समझाने बैठो तो काफी टेक्निकल रूप से समझाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा सकूं, ताकि आप लोग जिसको जीरो नॉलेज है, जिसको कुछ नहीं आता, वो भी बहुत अच्छे से समझ सके, और जिसको आता है वो तो और अच्छे से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि पहले शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट समझने के लिए, जैसे मेरा एक सब्सक्राइबर है। ठीक है, एक सब्सक्राइबर है, उनका नाम है विजय कुमार। तो मैं इनका एग्जांपल लेकर के आपको सारे कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ और आपको धीरे-धीरे चीज़ों को क्लियर करता हूँ। ठीक है? तो मान के चलो कि विजय कुमार एक कंपनी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है? जो कंपनी है, मान के चलिए स्टील कंपनी। ठीक है? इनका एक कंपनी है जो कि स्टार्ट कर रहे हैं, और वो कंपनी का नाम है स्टील इंडस्ट्री। स्टील रिलेटेड वो कंपनी है और उनमें स्टील का वो काम करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए और बिजनेस को ग्रो करने के लिए इनको चाहिए पैसा। ठीक है, अब मान के चलो इनको स्टार्टिंग में चाहिए पैसा 20 करोड़। ठीक है, अब ये जो 20 करोड़ रुपए है, ये इनको चाहिए। तो ये किन तरीके से 20 करोड़ रुपए ले सकते हैं, ये समझते हैं पहले। ठीक है, ये इनका पहला तरीका जो है 20 करोड़ लेने का, वो तरीका है बैंक के पास ये चले जाएं। ठीक है, बैंक के पास जाकर के बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर ले, बिजनेस लोन के लिए, और यहाँ पर वो 20 करोड़ रुपया बैंक से उठा ले। अब दिक्कत ये यहाँ पर ये आएगा 20 करोड़ बैंक से उठाने में, कि बैंक को फिर आपसे कोई लेना देना नहीं रहेगा 20 करोड़ का। उनको चाहिए बस और बस ईएमआई। ठीक है, वो आपसे पूरा पैसा वसूली कर लेंगे, और अगर आप लोन नहीं चुकाते हैं तो आपका बिजनेस का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा नीलाम कर देंगे। ठीक है, और बिजनेस का तो जैसे पता ही है कि कभी प्रॉफिट कभी लॉस चलता रहता है, तो हर महीने ईएमआई दे पाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, और काफी सिस्टम ये है कि विजय कुमार का कंपनी नया नया है। ठीक है, तो अब क्या इनके पास दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि ये चले जाएंगे इन्वेस्टर के पास। ठीक है, ये चले जाएंगे इन्वेस्टर के पास, और इन्वेस्टर को अपना सिस्टम समझाएंगे कि देखिए मेरा ये कंपनी है और मुझे कंपनी स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अब इन्वेस्टर बोलेगा कि ठीक है, मैं आपको पैसा तो दे दूंगा 20 करोड़ रुपए, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये विजय कुमार क्या बोलेंगे कि बदले में ऐसा करो कि मेरा 10% का कंपनी का शेयर आप ले लो, मतलब मालिकाना हक। 10% का मालिकाना हक इन्वेस्टर ले लेगा। अब क्या होगा कि जो भी कंपनी बढ़ेगी, लॉस करेगी या प्रॉफिट करेगी, इसमें इन्वेस्टर का भी इंक्लूजन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टर भी कमाएगा प्रॉफिट और लॉस। 10% हिस्सा इसका भी रहेगा। ठीक है, तो अब इन्वेस्टर के पास गया और कंपनी विजय कुमार का काफी अच्छा चलने लगा। विजय कुमार काफी प्रॉफिट करने लगे कंपनी में। अब इनका दिमाग खराब हुआ, और अब ये सोचे कि ऐसा करते हैं, कंपनी को बड़ा करते करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो स्टील कंपनी है, इससे मैं अच्छा खासा प्रॉफिट तो जनरेट कर रहा हूँ, पर मुझे कंपनी को बड़ा करना है, टाटा को टक्कर देना है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे विजय कुमार स्टील इंडस्ट्री के लिए, और इनको चाहिए 70 करोड़। फॉर एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं, इनको चाहिए 70 करोड़। अब ये 70 करोड़ लेने जाएंगे इन्वेस्टर के पास। ठीक है, और इन्वेस्टर कर देगा इन्हें मना, क्योंकि इन्वेस्टर के पास पैसा है नहीं। तो अब ये क्या करेंगे, 70 करोड़ का ये लेकर के आएंगे आईपीओ। अब आईपीओ क्या होता है, इसको कहते हैं शेयर मार्केट में पहला इनका लिस्टिंग कराना। ठीक है, तो इसमें पब्लिक ऑफर किया जाता है शेयर के लिए, मतलब पब्लिकली लोग इसमें शेयर में हिस्सेदारी ले सकते हैं और शेयर खरीद सकते हैं। ठीक है, अब आईपीओ क्या होगा, आईपीओ लिस्ट होगा एक्सचेंज में। ठीक है, एक्सचेंज क्या होती है, शेयर मार्केट में दो एक्सचेंज होती है, एक होती है एनएससी। ठीक है, और दूसरी होती है बीएससी। बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर इनकी कंपनी की शेयर लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर लोग अप्लाई करेगा आईपीओ के लिए।
यहाँ पर आप लोग जैसा हम लोग जैसा लोग इसमें अप्लाई करेंगे ताकि विजय कुमार का कंपनी का शेयर मुझे भी मिल जाए। तो 70 करोड़ का यहाँ शेयर बिक गया इनका, ठीक है। यहाँ पर शेयर सोल्ड आउट हो गया 70 करोड़ का, मतलब क्या हो गया, लोग शेयर बाय कर लिए और कंपनी के पास चला गया 70 करोड़। अब 70 करोड़ से जो विजय कुमार चाहते हैं अपना कंपनी के साथ करना वो अब वो कर सकते हैं। और यहाँ पर शेयर भी लोगों के पास आ गया। अब लोगों के पास शेयर कैसे आया, लोग क्या किए, स्टॉक मार्केट में जाकर के एनएससी और बीएसई से शेयर खरीद लिए। अब एनएससी और बीएसई से शेयर कैसे खरीदेंगे, तो चाहिए बीच में उनको ब्रोकर, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट जाके शेयर नहीं खरीद सकते, सब्जी मार्केट नहीं कि गए एनएससी 2 किलो शेयर खरीद के आ गए, ठीक है। इनको चाहिए बीच में ब्रोकर। अब ब्रोकर कौन कौन आता है, तो ब्रोकर समझिए, ब्रोकर जैसे कि आज के टाइम में जीरोधा है, ठीक है, एंजल वन है, अप स्टॉक्स है, धन है। तो ये सब जो है ब्रोकर है। इसके थ्रू ये जो हम लोग हैं एनएससी और बीएससी में शेयर जाके खरीद लेंगे। अब शेयर जो खरीदेंगे ये शेयर हम लोग के पास नहीं आएगा, ये शेयर जाएगा सीडीएसएल। अब सीडीएसएल क्या है बता रहा हूँ, एनएसडीएल। ये क्या होता है, ये सरकारी द्वारा रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी है। डिपॉजिटरी में क्या होता है, जैसे आप कोई भी शेयर खरीदोगे यहाँ से, तो ये शेयर चला जाएगा डिपॉजिटरी में, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपका शेयर पड़ा रहेगा, ठीक है। और आपके ब्रोकर के ऐप में आपको यहाँ पे शेयर दिखेगा। आप जब भी शेयर जाके बेचना चाहो तो आप बेच सकते हो, और जब भी खरीदोगे तो शेयर वापस यहाँ पर आके स्टोर हो जाएगा। ताकि आपके सिक्योरिटी के लिए क्या जाता है कि ताकि ब्रोकर बीच में नौटंकी ना कर दे, ठीक है। तो अब ये बात समझ में आ गया। अब शेयर मार्केट में क्या हो गया कि पहले तो अब विजय कुमार का एग्जांपल लेते समझते पहले क्लियरली कि विजय कुमार को तो यहाँ 70 करोड़ मिल गया। अब मान के चलो कि इनको वापस से जो हम लोग और आप लोग जिनके विजय कुमार का शेयर खरीदे हैं पैसा से, अब हम लोग को पैसा का जरूरत है, हम लोग को शेयर वापस चाहिए, मतलब पैसा वापस चाहिए शेयर बेच के। तो पर हम लोग को पैसा तो वापस मिलेगा नहीं, क्योंकि 70 करोड़ रुपए जो इनको मिला वो तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दिए बिजनेस को बढ़ाने के लिए। इनका बिजनेस बढ़ भी रहा है, पर हम लोग को तो चाहिए पैसा वापस। हो सकता है हम लोग को प्रॉफिट हो चुका हो, अब हम लोग को बेचना है, तब हम लोग डायरेक्ट इनके पास नहीं बेच सकते हैं, तो हम लोग बेचेंगे शेयर मार्केट में ही। अब कैसे बेचेंगे, इसलिए शेयर मार्केट को हम लोग सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंडरी मार्केट। कैसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट, ये समझिए कि जैसे ए के पास अब शेयर है, ठीक है। अब ये लिए हैं विजय कुमार से शेयर, पर ये वापस विजय कुमार को नहीं बेच सकते। अब क्या करेंगे, ये बेचेंगे बी को शेयर, ठीक है। मान के चलो कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो गया 50% का, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आप पैसा निकाल के घर गाड़ी बंगला खरीदना चाहते हो, ठीक है। पर सामने वाला बंदा को लग रहा है यार भाई मैं तो मिस कर गया विजय कुमार का शेयर लेने में, तो ये क्या कर रहा है, ये अभी अभी सोच रहा है कि शेयर लेने का, क्योंकि इसका विजनरी है। ये सोच रहा है कि आगे शेयर और बढ़ेगा, तो यहाँ पर मान के चलो इस पॉइंट पर शेयर को खरीद लिया ये। अब ये बंदा इसको बेच दिया, अब इसको दूसरे को खरीदना हुआ, दूसरे को बेचना हुआ, तो ये ऐसे शेयर बेचते चला जाएगा, ठीक है। और ये ऐसे शेयर खरीदते लोग चला जाएगा। तो ये हुआ सेकेंडरी मार्केट। मतलब अब मार्केट में क्या हो रहा है, शेयर रोटेट कर रहा है, मतलब लोग के पास जा रहा है, बेच रहा है, लोग खरीद रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है। तो ये शेयर ऐसे करके शेयर बिक रहा है, ठीक है। अब ये तक समझ में आ गया शेयर मार्केट में शेयर कैसे खरीद बिक्री होता है, कहाँ डिपॉजिट होता है, ये क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर वापस से मैं इस चीज को थोड़ा सा रिकैलकुलेट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए। तो विजय कुमार को चाहिए था पैसा, आईपीओ निकाला शेयर मार्केट में। आईपीओ से क्या हुआ, लोग कॉमन आदमी शेयर खरीद पाया। शेयर खरीदा कहाँ पर, स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट में क्या हो गया, एनएससी बीएससी है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब टेक्निकल आपको मैं समझाऊंगा तो ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, इसका मतलब स्टॉक मार्केट, इसका मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शेयर है, ठीक है, हम्म, इसका मतलब क्या हुआ कि ये शेयर मार्केट में दो एक्सचेंज होती है, ठीक है। शेयर मार्केट में दो एक्सचेंज होती है। दो एक्सचेंज का नाम क्या है, एनएससी, और दूसरा एक्सचेंज का नाम है बीएससी, ठीक है। एनएससी और बीएससी में स्टॉक लिस्टेड होती है। एनएससी का टॉप 50 कंपनी जो रहता है, टॉप 50 कंपनीज, इसको कहते हैं निफ्टी, ठीक है। ये क्या होता है, निफ्टी नाम के एक इंडेक्स में समाया हुआ रहता है कंपनी, ठीक है। और बीएससी में टॉप 30 कंपनी जो रहती है, उसको टॉप 30 कंपनी को सेंसेक्स के नाम के इंडेक्स में डाला जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर सेंसेक्स चल रहा है तो मान के चलिए कि बीएससी का 30 शेयर टॉप टॉप कंपनी शेयर मूव कर रहा है, और निफ्टी का टॉप 50 कंपनी शेयर मूव कर रहा है, ठीक है।
एनएससी और बीएससी में शेयर लिस्टेड होता है। अब आपको जो शेयर खरीदना है वो शेयर आप इसी एनएससी और बीएससी से शेयर खरीदते हो। एनएससी और बीएससी से आप शेयर खरीदते हो किसमें? तो आप खरीदते हो ब्रोकर के थ्रू शेयर। यहाँ पर एक ब्रोकर है, ब्रोकर आपका पैसा लेता है और एक्सचेंज में ऑर्डर डालता है और आपका शेयर खरीद के आपकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है वहां पे आपको शेयर दिखता है। ठीक है, और ये शेयर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सीडीएसएल और एनएसडीएल नाम का डिपॉजिटरी में डिपॉजिट रहता है आपका शेयर, ताकि जब आपको जरूरत पड़े तो आप शेयर यहाँ से बेच सके। ठीक है, यहाँ पर जब भी आप शेयर बेचोगे तो आपको यहाँ से एक ओटीपी मांगेगा। आप जब ओटीपी डालोगे ब्रोकर के ऐप में तब यहाँ कंफर्म होगा, उसके बाद ही आपका शेयर बिकेगा। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो यहाँ तक ये समझ में आ गया। तो यही है स्टॉक मार्केट, समझे। यहाँ पर बस शेयर का खरीद बिक्री होता है, और खरीद बिक्री कैसे होता है वो भी आपको मैं ऊपर समझा चुका हूँ कि कैसे सेकेंडरी मार्केट होता है, यहाँ पर कैसे शेयर्स खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है। ठीक है, और किससे खरीदा जाता है ये भी आपको समझा दिया कि एनएससी और बीएससी एक्सचेंज में शेयर खरीदा जाता है, और आपका डिपॉजिट होता है सीडीएसएल और एनएसडीएल में, और आपके ब्रोकर के ऐप में आपको शेयर यहाँ पर दिखता है, जब भी आप चाहो आके बेच सकते हो। ठीक है, यही है टोटल स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट। उम्मीद है आप लोग को सारा कुछ डिटेल में समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। ठीक है, और लोगों तक भी वीडियो को शेयर कर दें, ताकि बहुत लोग जिनको नॉलेज नहीं है उनको नॉलेज पहुंचे। मैं एक फ्री इनिशिएटिव ले रहा हूं ताकि मैं सभी लोगों को फ्री में स्टॉक मार्केट बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखा सकूं, और ताकि सब लोग समझ सके मार्केट के बारे में और एजुकेशन लेके पास कर सके। पास करना इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें हर जगह देखा जाता है कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स का। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कम इसलिए है क्योंकि कंपटीशन टफ है। कंपटीशन टफ जब भी होता है तो सीट्स बहुत लिमिटेड रहती है। ठीक है, अब लिमिटेड सीट्स में यहाँ पहुंचने के लिए आपको ये सब लेवल से पार होना पड़ेगा, तभी आप जाके यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर सब फंसा पड़ा है। मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा सब्सक्राइबर वो सब यहाँ पर पहुंचे, तो मैं बेसिक से लेके एडवांस तक सबको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जो आगे का वीडियो मेरा बनने वाला है, जो आगे का टॉपिक है वो टॉपिक देख लीजिए। वो टॉपिक है, मैं समझाऊंगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए कैसे शेयर को चुने, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए कैसे शेयर को चुने, और शॉर्ट टर्म क्या क्या होता है, जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग हो गया, इंट्राडे हो गया, ऑप्शंस हो गया, बहुत सारा चीज होता है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में कैसे स्टॉक को चुने, तो ये सारा कुछ अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो ये चैनल आपके नजरों से आपके ध्यान स्लिप ना हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक में, जो कि आपको ये चीज समझ में आने वाला है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के बारे में, और क्या क्या पैरामीटर्स होता है शेयर को सेलेक्ट करने का, पिक करने का, वो सारा कुछ समझ में आएगा। कैसे शेयर मार्केट में शेयर को खरीद के प्रॉफिट बना सकते हैं या लॉस कर सकते हैं, जो भी है ये तो डिपेंड करता है। पर कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा शेयर लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।